चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं उत्तराखंड में धामी सरकार भाजपा के महासंपर्क अभियान को लेकर पूरी तैयार नजर आ रही है। यही वजह है कि भाजपा इस महासंपर्क अभियान के जरिए मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। भाजपा के महासंपर्क अभियान में कई अहम मुद्दों पर फोकस रहेगा, जिसमें 2024 के चुनाव की तैयारियों का आगाज होगा। बूथ लेवल पर भाजपा सांसदों के प्रवास तय किए जाएंगे। मंत्रियों और विधायकों को फील्ड में जाने के निर्देश हैं। डोर टू डोर संपर्क अभियान किया जाएगा। 1 महीने के कार्यक्रम निर्धारित हैं। उसमें केंद्रीय मंत्रीगणों को भी रहना है, केंद्रीय पदाधिकारियों को भी रहना है और राज्य स्तर के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी समेत सभी सीनियर लीडर्स को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। हर पार्लियामेंट्री सीट पे 1 महीने तक उस लोकसभा के सम्मानित सदस्य अपने लोकसभा के अंदर रहेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री शामिल होने वाले हैं। उधर पीएम नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड दौरे पर आने की संभावना को लेकर भी भाजपा का ये अभियान देखा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। यहाँ एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी उत्तराखंड के किसी सीमावर्ती गाँव का दौरा कर सकते हैं। उत्तराखंड की वादियों में अक्षय कुमार अपनी फिल्म की शूटिंग के साथ देवभूमि के धामों के भी दर्शन कर रहे हैं। बाबा केदार के बाद अक्षय कुमार ने जागेश्वर धाम में दर्शन पूजन किया। माथे पर त्रिपुंड और गले में गेंदा फूलों की माला, भक्ति में लीन अक्षय कुमार की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने देखी होगी। सुबह फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार पहले अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे। यहां पूजा करने के बाद अक्षय कुमार ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में दर्शन पूजन करने के बाद अक्षय कुमार श्री बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर बद्री विशाल के द्वार पर मत्था टेकने के साथ ही उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मुस्तैद थी। अक्षय कुमार की एक झलक पाने को स्थानीय लोगों की भी खासी भीड़ जुटी। दर्शन पूजन के बाद अक्षय कुमार ने कहा कि जागेश्वर धाम अलौकिक है। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए अभिनेता अक्षय कुमार पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में हैं। इससे पहले अक्षय कुमार ने पिछले मंगलवार को केदार बाबा के दर्शन किए थे। मंदिर में पूजा के दौरान वो पूरी तरह केदार बाबा की भक्ति में लीन नजर आए थे। अक्षय कुमार को देखने के लिए भक्तों ने लाइन तोड़कर मंदिर परिसर में पहुंच गए। फिल्म अभिनेता ने भी अपने प्रशंसकों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया था। देश को रविवार को नया संसद भवन मिला। हवन पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को देश को समर्पित कर दिया। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने वैदिक विधि विधान के साथ किया। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे नए संसद भवन पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर हवन पूजन में बैठे। इस अवसर पर अलग अलग धर्मों के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोगों के सपनों का प्रतिबिंब है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट विमल पटेल ने डिजाइन किया था और तय समय सीमा के भीतर ये बनकर तैयार हो गया, जिसे प्रधानमंत्री ने 28 मई 2023 को देश को लोकार्पित कर दिया। ये मोदी सरकार का संकल्प है कि महज 2 सालों में लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने नए संसद में कदम रखा, पूरा वातावरण मोदीमय हो गया। जैसे पीएम मोदी नए संसद भवन में पहुंचे, संसद में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर तालियों से पीएम मोदी का स्वागत किया। चारों तरफ भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे से भवन गूंज रहा था। तमाम सांसदों, मुख्यमंत्रियों और सदन में मौजूद लोगों ने पीएम का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हर एक सदस्य और संसद में मौजूद लोगों का अभिवादन हाथ जोड़कर स्वीकार किया। एक एक कर कई लोगों से पीएम मोदी ने बातचीत की। इस दौरान पीएम लोकसभा में अगली कतार में बैठे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से भी गुफ्तगू करते नजर आए। इस मौके पर पीएम मोदी काफी भाव विभोर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि नई संसद आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम
स्वयं कड़ी साबित होगा। पीएम मोदी ने इस खास मौके पर नए संसद भवन से स्मारक डाक टिकट और वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 75 रुपए के विशेष सिक्के जारी किए। इस सिक्के को भारत सरकार की कोलकाता टकसाल ने बनाया है। नए संसद भवन के उद्घाटन और उससे पहले एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में हुई, जिसका नाम है सिंगोल। सिंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी को सेंगोल सौंपी गई, जिसे पीएम मोदी ने संसद की नई बिल्डिंग में स्थापित किया। सेंगोल को लेकर पीएम लोकसभा में स्पीकर के आसन तक धीरे धीरे बढ़े। उनके पीछे स्पीकर ओम बिरला भी थे। फिर पीएम स्पीकर के आसन तक गए और वहां सेंगोल स्थापित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सेंगोल की स्थापना का अर्थ समझाया। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें गर्व है कि हम पवित्र सेंगोल की गरिमा वापस लौटा सके हैं। पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके। दरअसल सेंगोल चोल साम्राज्य की परंपरा का हिस्सा था। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा धर्म न्याय का प्रतीक है। इसमें लक्ष्मी की आकृति वैभव समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। तमिल में इसे सेंगोल कहते हैं, हिंदी में इसे राजदंड कहा जाता है, यानी अधर्म का नाश करने वाला। रामचरितमानस पर विवादित बयानबाजी करने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब नई संसद के उद्घाटन के मौके पर साधु संतों को बुलाए जाने का विरोध किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के धर्मनिरपेक्ष होने का हवाला देते हुए कहा, संसद भवन में सेंगोल यानी राजदंड की स्थापना से देश को राजतंत्र की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। सही मायने में सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। राजदंड राजतंत्र का एक ऐसा सिंबल है जो सत्ता परिवर्तन हस्तांतरण के लिए एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में जाता था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंगोल की स्थापना के लिए आए दक्षिण भारत से साधु संतों को भी कट्टरपंथी बताते हुए कहा कि इनके जरिए ब्राह्मण धर्माचार्यों की आड़ में भाजपा ब्राह्मणवाद को हवा दे रही है। ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके उत्तर पूर्व पश्चिम के ब्राह्मण धर्माचार्यों का भी अपमान किया गया। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके अन्य धर्माचार्य बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्माचार्यों को अपमानित किया गया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय जनता दल के उस ट्वीट को भी जायज ठहराया है जिसमें आरजेडी ने नई संसद की तुलना एक ताबूत से की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति के हाथों उस संसद का उद्घाटन न होने को आदिवासी और दलितों का अपमान बताया है। न केवल महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया, संविधान का भी अपमान किया, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान किया, देश की जनता का भी अपमान किया। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक विवादित ट्वीट किया गया, जिसमें आरजेडी ने नई संसद की इमारत की तुलना ताबूत से कर दी। नए संसद भवन के उद्घाटन से ठीक पहले आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया, जिसमें एक तरफ ताबूत की तस्वीर और दूसरी तरफ नए संसद भवन की तस्वीर थी। वहीं बिहार में आरजेडी की सहयोगी जेडीयू ने कहा कि नई संसद को भाजपा का संसद भवन बताते हुए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा। नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर आरजेडी और जेडीयू की प्रतिक्रिया पर भाजपा ने नाराजगी जताते हुए इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है। बक्से में रखा जाता है जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन आरजेडी के इस विवादित ट्वीट पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। इस बारे में सवाल पूछने पर तेजस्वी ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि उन्होंने ट्वीट नहीं देखा है। हम तो जानकारी नहीं देख रहे। नई संसद को लेकर आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी के विवादित बयानबाजी और रिएक्शंस के बीच संसद भवन को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती के विपक्ष की ठीक उलट प्रतिक्रिया सामने आई। बसपा अध्यक्ष मायावती ने संसद भवन के शुभारंभ के मौके पर ट्वीट करके केंद्र सरकार को शुभकामनाएं दी। हालांकि मायावती ने पहले की व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल न होने की बात कही थी। लेकिन अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा, नए संसद भवन के आज किए गए उद्घाटन के लिए केंद्र को शुभकामनाएं।
इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच तथा उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश व जनहित में सही व भरपूर इस्तेमाल हो, ये उचित होगा। स्पीकर के हाथों संसद का उद्घाटन कराए जाने की मांग को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ताबूत से संसद भवन की तुलना करने वाले ट्वीट करने पर आरजेडी को आड़े हाथों लिया। ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। लेकिन भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने ताबूत वाले ट्वीट पर आरजेडी समेत विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को इसके नतीजे 2024 के चुनाव में देखने को मिलेंगे। और तुम जो इस भारत की नई संसद को जो ताबूत बता रहे हो, आने वाले चुनाव में भारत की जनता आपका ताबूत बनाने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।